हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस टॉपर टॉक के नए वीडियो में। दोस्तों, हम अभी मौजूद हैं आपके कॉमर्स फैकल्टी के हॉस्टल में और हम दो छात्र से मिलेंगे जिन्होंने सीयूईटी 2022 को क्रैक किया है। तो इनसे हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी किया, किस बुक से पढ़ा और कैसे-कैसे इनका पढ़ने का मतलब कि जो स्ट्रैटेजी था वो उससे संबंधित हर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आइए हम दोनों इन शख्स से मिलते हैं और इनकी ज़ुबानी जो भी चीज़ें हैं वो सुनते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना-अपना परिचय देंगे, तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम पंकज पवार है और मैं उत्तरकाशी उत्तराखंड से हूँ और मैं इससे पहले नवोदय में पढ़ता आपका था। परिचय? मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं रांची झारखंड से हूँ। आप झारखंड से हैं? क्या बात है! तो एक है आपके उत्तराखंड से और दूसरा है रांची से, मतलब कि झारखंड। झारखंड से, ठीक है? तो आप लोग सबसे पहले बताएँगे कि आप लोग कैसे आप लोग का माइंडसेट बना कि हमको कॉमर्स मतलब कि आपका माइंडसेट करना बना? करना है मतलब अरे, जब सीयूटी का दिया ना, तो यूट्यूबर बता रहे थे कि डीयू और बीएचयू में मतलब काफ़ी कंपटीशन है और बीएचयू में आने का मेन ये है कि कैंपस भी है और हॉस्टल की सुविधा भी है। तो अगर अच्छे मार्क्स है और थोड़ा डिस्टेंस का भी देखते हो, 70-30 का एवरेज रहता है। तो 70% मार्क्स का देखते, 30% डिस्टेंस का। तो आपको आने का कहाँ बीएचयू आपका मतलब लक्ष्य था या कोई अदर यूनिवर्सिटी? पहले तो अगर डीयू में अगर एसआरसीसी मिल जाता तो वहीं जाते, नहीं तो डीयू का था। पहला आपका प्रेफ़रेंस डीयू था। चलिए आप ना बताएँ कि आपका कैसे माइंडसेट बना कि हमको बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ना है? ये सीयूटी एग्ज़ाम के थ्रू, मतलब पहले ऐसे होता था कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सेपरेट एग्ज़ाम होता था। पर ये सीयूटी के थ्रू आप एक एग्ज़ाम के थ्रू ही बहुत सारी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं। तो फिर उसमें मैंने टारगेट किया। पहले डीयू था फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद बीएचयू। तो डीयू नहीं मिल पाया वो नहीं, डीयू मिला था, उसमें कॉलेज था वो। उस कॉलेज का रैंक अच्छा नहीं था, तो उससे अच्छा था बीएचयू, और वो भी मेन कैंपस में मिल गया था, तो मैंने कहा ठीक। रैंक की वजह से आपने बीएचयू ले लिया। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा आप लोग ये बताएँगे कि आप लोग जब तैयारी कर रहे थे तो आप लोग कौन से बुक पढ़ रहे थे तैयारी के वक़्त? बुक तो की है, जो मेन हमारी डोमेन सब्जेक्ट है वो 12th ही से पूछा जाता है, मतलब थोड़ा डीप में होता है, पर 12th ही में सारा है। पर जो जनरल टेस्ट है उसके लिए तो यूट्यूब से किया था, एक सर है मालवीय एकेडमी बीएचयू के है वो। हाँ, तो वो कराते हैं जनरल टेस्ट, काफ़ी बढ़िया कराते हैं, तो उन्हें उनसे तैयारी की थी। अच्छा अच्छा आप बताएँगे कि आप कैसे पढ़े थे? किस बुक से पढ़े थे आप? जो 12th के लिए डोमेन सब्जेक्ट है, वो तो मेजर आपका, आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस बुक से हो जाएगा आपका। और जनरल टेस्ट का रहा तो बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे अवेलेबल, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। कोई स्पेशली कोई बुक से पढ़े थे आप? नहीं नहीं, एनसीईआरटी और नॉर्मल जो 12th का बुक था उससे ही। अच्छा तो आपने इससे मतलब सोशल मीडिया का योगदान रहा है इन लोग दोनों का इंटरेस्ट निकालने में। अच्छा आप ये बताएँगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? आपका कॉमर्स सीयूईटी कोई देना चाहता है तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? बीएचयू का स्पेसिफिकली बताया तो 700 मार्क्स का था कॉमर्स के लिए। इसमें 200 मार्क्स के 2 डोमेन थे, अकाउंटेंसी बीएचटी, और 300 मार्क्स का जनरल टेस्ट था। डोमेन सब्जेक्ट में 50 एमसीक्यू था, और जनरल टेस्ट में 60 एमसीक्यू। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहा। चलिए सिलेबस भी जान लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो आप बताएँगे कि आपका सीयूईटी जो दो 2023 में तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या सिलेबस होने वाला है? देखिए, जनरल टेस्ट के लिए तो वो ये है कि कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब बहुत है। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में 20 टॉपिक है, तो जैसे वो तो कर देंगे, पर जनरल टेस्ट है तो कुछ भी जीके मतलब है, तो कुछ भी मतलब मतलब कि जनरल टेस्ट अगर पूछता है तो उसमें आपका सब चीज़ आ जाएगा, रीज़निंग आ जाएगा, मेंटल एबिलिटी आ जाएगा, फिर आपका जीके आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, ये टोटली आपके आ जाएँगे जनरल टेस्ट में, इनका मानना है। चलिए और भी उसमें क्या इंक्लूडेड है? कि जनरल टेस्ट में कि बाकी नहीं, इस जीटी के बाद मतलब जनरल टेस्ट इसके अलावा क्या-क्या पूछता है? बाकी अकाउंटेंसी है, बिजनेस है और इकोनॉमिक्स है, ये तो डोमेन है, तो इसमें सारा 12th ही का पूछते हैं। 12th में मतलब पूरा 12 टोटल 12th का है, थोड़ा मतलब डीप है। और एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में वो ग्रामर वगैरह, पैसेज वगैरह, वही थोड़ा देखना पड़ता है बस। तो यही। दोस्तों ये आपका सिलेबस रहा और भी कुछ है सिलेबस में? नहीं नहीं, बस यही है। तो बाकी अभी तो अगली बार से आगे का पता नहीं, अभी तक तो 12th ही का था ज़्यादा ना। तो अच्छा इसके लिए कौन-सा मतलब कि बुक पढ़े या मतलब कि 12 कौन-सा बेस्ट रहेगा आपके अनुसार जिसमें ये सारी चीज़ कवर हो जाए? आपके अकाउंटेंसी जो 12th की अकाउंटेंसी तो डीके गोयल है, और हाँ, डीके गोयल है, और कौन सी है, टीएस गरेवाल है उसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी है, और बीएसटी के लिए आर के जैन।
तो ये आपके बुक रहे हैं। चलिए और क्या ऐड करना चाहेंगे वो कौन सा बुक हैं जिससे मतलब कि ये सारे सिलेबस कवर हो जाए? पहला प्रायोरिटी तो एनसीईआरटी रहना चाहिए और एनसीईआरटी के बाद आप बहुत सारे बुक है रेफ़र कर सकते हैं। वीके पब्लिकेशंस का इकोनॉमिक्स और पूनम गांधी बीएसटी, ये सब बुक्स है जो हमने पढ़ी थी। अच्छा, ये आपका अकाउंटेंसी के लिए इकोनॉमिक्स और बीएसटी के लिए, और अकाउंटेंसी के लिए टीएस गिरवाल है या फिर एपीसी पब्लिकेशन की भी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं कि जीटी के लिए कौन सा बेस्ट बुक रहेगा, तो आप लोग के अनुसार? जीटी के लिए तो मतलब जैसे उसमें बहुत सारा सिलेबस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो है, तो ये सब तो बेसिक 10th के लेवल के ही है। और बाकी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है स्टैटिक जीके के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो वो सब आप देख सकते हैं। तो अच्छा, जीके के लिए? जीके के लिए सेम यूट्यूब, आप स्टैटिक जीके रेफर कर सकते हैं और लूसेंट का जनरल। देख सकते हैं। लूसेंट की बुक आती है जीके की, और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, और बस। तो ये सारे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी बुक है जो भी मटेरियल है, ये सारा चीज़ रहा। चलिए आप लोग ये बताएँगे कि जब यहाँ पे आए हैं तो आप लोग ये पहले बताइए कि अगर इस फील्ड में आते हैं तो कौन-कौन से स्कोपें हैं? कि आप किस-किस फील्ड में जा सकते हैं यहाँ से? क्योंकि आप तो आए हैं बड़े यूनिवर्सिटी में, तो एरिया भी बड़ा हो गया होगा यहाँ से, तो क्या-क्या है वो? कॉमर्स फील्ड में है बहुत स्कोप है, आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आगे कैट क्लियर करके एमबीए कर सकते हैं, और फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं, सीए का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, है बहुत स्कोप है इसमें भी। आपके अनुसार और कुछ? मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स में जा सकते हैं बस, और सीएमए है। हाँ, बहुत स्कोप है मतलब। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सिविल सर्विस में जाना है। अच्छा स्कोप है, बिल्कुल जा सकते हैं, कॉमर्स से भी जा सकते हैं सिविल सर्विसेज में। जा सकते हैं। तो ये सारा आपका स्कोप है, बहुत सारा है। अभी अभी और भी चीज़ें आप लोग बताएँगे कि यहाँ पे आप लोग आए हैं, तो हमको लगता है कि आप लोग लगभग 1 मंथ रह गए होंगे, ठीक है? तो ये बताएँ क्लासेस कैसा चल रहा है यहाँ पे? कैसा लग रहा है? क्लासेस हाँ चल रही है, पहले शुरुआत में तो उतना रेगुलर नहीं था, पर अभी ठीक है, रेगुलर हो रहा है। 3 में से 2 क्लास पहले होती थी, अब तीनों हो रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे टीचर कैसे हैं आपके कॉमर्स फैकल्टी में? अभी तक तो जितना है अच्छा ही है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है और अच्छा तरीके से उनका कैसा बिहेवियर है? ये हाँ, पोलाइट है, हम लोग के साथ फ्रेंडली है, अच्छे से पढ़ा रहे हाँ, हैं। बहुत। हाँ, लेकिन बहुत। हम एक चीज़ भूल गए हैं। आप लोग ये बताएँगे कि क्योंकि वीडियो जो बन रहा है टॉपर बन रहा है, ठीक है? तो आप लोग ये बताएँगे कि आप लोग का मार्क्स हम नहीं पूछे हैं, तो आप लोग बारी-बारी से बताएँगे कि आपका कितना में कितना आया था, ठीक है? कॉमर्स में कितना मार्क्स आता है और आपका कितना आया था? तो सबसे पहले आप बताएँगे। तो हमारा होता है 700 मार्क्स का होता है, तो मेरे थे 623 आउट ऑफ 700। 623। तो दोस्तों सोच सकते हैं कि इन्होंने 700 में 600 कितना? 23, 623। 623 इन्होंने पाया है, तो आप लोग सोच सकते हैं। बाकी चलिए इनका भी जान लेते हैं, आपका कितना आया था? मेरा 634 था आउट ऑफ 700। 700 में? 634। 634 यानी कि 634। तो दोस्तों सोच सकते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से तैयारी किया होगा। इन लोग का मार्क्स चलिए आप लोग ये बताएँगे कि आपका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है एडमिशन का, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं कि पता नहीं कितना लगेगा, ठीक है? तो आप लोग उसको क्लियर करेंगे कि आपका एडमिशन में क्या लगा था? मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो 2300 फीस था मेरा फर्स्ट ईयर के लिए, बीकॉम ऑनर्स। अगर 3 साल कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स है, तो टोटली कितना देना होगा? 2300 वही 7000 के अप्रॉक्स, 6900। यस। अच्छा, ये भी होता है कि यहाँ पे 2 सीटें हैं, ठीक है? रेगुलर सीट और पैड सीट का। तो आप बताएँगे कि पैड सीट का क्या लगता है, रेगुलर सीट का क्या लगता है? अलग-अलग दोनों बताएँगे। रेगुलर सीट में अगर आपका हो गया ना मेन फैकल्टी ऑफ कैंपस में, तो अफोर्डेबल वो है, फीस है काफ़ी कम है 2200, और अगर पेड कर रहे हो तो 25,000 एक्स्ट्रा, 2200 प्लस 25,000 एक्स्ट्रा। मतलब ये आपके तीनों साल देने होंगे या 1 साल? नहीं, तीनों साल। मतलब सभी को ऐड करना होगा, जो पैड हाँ, सीट में हाँ, लेते हैं तो आपका 25,000 एडिंग रहेगा और साथ में जो आपका रेगुलर सीट का फ़ी है, कितना है रेगुलर सीट का? 2300। 23 यानी कि 2300 जो रुपया है वो, और साथ में आपका 25,000 एडिंग रहेंगे, मतलब कि आपके तीनों साल, ठीक है? तो ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहा। बाकी ये बताइए कि आप लोग का प्लानिंग क्या है आगे? बारी-बारी से अपना प्लानिंग बताएँगे। कैसे तो इतना कुछ सोचा नहीं अभी, नए-नए आए हैं बीकॉम में, भी जान रहे थोड़ा, पर थोड़ा एमबीए का सोच रहे, केट के द्वारा एग्ज़ाम लेंगे फिर आईआईएम में जाएँगे। तो उसका सोच रहे हैं, आप बाकी थोड़ा सीनियरों से पूछेंगे अभी। चलिए इसके लिए तो चलिए आप बताएँगे कि आपका क्या प्लानिंग है? मेरे को एमबीए करना है, कैट एग्ज़ाम क्लियर करना है, उस हिसाब से अभी प्रिपरेशन चालू करेंगे। अभी स्टार्ट तो किए नहीं है, बस आइडिया ले रहे हैं सिलेबस क्या है, कहाँ से कर सकते हैं, बस यही।
हाँ। चलिए आपको भी अग्रिम बधाई कि आप भी इस लक्ष्य को बहुत ही जल्दी अचीव करें। बाकी आप लोग ये बताएँगे कि आप लोग जब गाँव से आए होंगे, तो बहुत कुछ सोचे होंगे कि यहाँ पे पहले जा रहे हैं तो कहाँ का प्लेस घूमना है? क्योंकि बनारस थोड़ा-सा एक भौकाल कहा जाता है, बनारसी भौकाल, ठीक है? तो आप लोग कहाँ-कहाँ अभी तक घूम लिए हैं? अभी तो सिर्फ़ अस्सी घाट गए हैं कै कैसा लगा? और काशी विश्वनाथ टेम्पल और हमारे कैंपस में विश्वनाथ टेम्पल है वहाँ। अच्छा था, काशी विश्वनाथ काफ़ी अच्छा था और का अस्सी घाट पे भी आरती भी था। शाम में गए थे, वो भी अच्छा था। अच्छा, आप ये बताएँगे कि आप तो उत्तराखंड के निवासी हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। आप दूर से हैं, तो थोड़ा ये होता है कि अगर कोई दूर से आता है कहीं भी, तो उस प्लेस को बहुत ही अच्छा से देखता है। एक कहा जाता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर के पास कितना भी बड़ा चीज़ हो, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इन्होंने उत्तराखंड से आया है, तो इन्होंने ज़रूर यहाँ का जो भौकाल है, उसको सुना होगा। तो आप उसको कैसे देखते हैं? जो चीज़ें सोचे थे, क्या वो सच में है? या और कहाँ-कहाँ आप अभी तक घूम लिए हैं? देखिए, नाम तो बनारस का बहुत सुना है, मैगज़ीन में आता रहता है, बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड रहता है ना, काफ़ी अभी वो भी हो रहा है, नया-नया काम भी हो रहा है और मूवियों में भी काफ़ी सुना है मतलब बनारस का नाम। और है यहाँ अच्छा, मतलब कैंपस तो बहुत ही अच्छा है, अंदर तो काफ़ी मतलब सुबह-सुबह तो बहुत अच्छा लगता है, पेड़-वेड़ बहुत है। और बाहर का है तो टूरिस्ट बहुत आई रहती है इधर। और अस्सी घाट में मतलब गंगा नदी के किनारे बहुत अच्छा, मतलब शांति मिलती है बहुत। बढ़िया होता है गंगा आरती, बहुत मज़ा आता है मतलब। और बाकी टोटली अगर देखा जाए तो कैसा माहौल है बीएचयू में जो एक वातावरण कहा जाता है ना एक कम्युनिटी है आपका बीएचयू, हुँ, खुद में हुँ। अपने आप में समुदाय है एक तरह से। हुँ, तो हुँ। कैसा जिधर भी आप इधर-उधर घूमते होंगे या जो भी चीज़ें हैं कैसा वातावरण है यहाँ पे टोटली मिलाकर? कि वातावरण तो बहुत बढ़िया है, मतलब लोग काफ़ी अच्छे, जैसे खेलने भी जाते हैं तो कोई औरों के साथ जाते हैं, अपने पास तो अभी कोई है नहीं ना खेलने का इंस्ट्रूमेंट, तो भैया को बोलते हैं तो मतलब खिला लेते हैं कुछ भी। हेल्पफुल है मतलब लोग काफ़ी, देखा है मैंने इधर ना काफ़ी। अच्छा आप एक बात बताएँगे कि अभी तक आपको यहाँ पे क्या चीज़ें देखने को सबसे अच्छा लगा बनारस में? एक होता है कि कोई भी ये चीज़ें गज़ब का लगा, तो उस हिसाब से आपके अनुसार क्या वो अच्छा चीज़ लगा अभी तक? मंदिर यहाँ बहुत है, मतलब बहुत पीसफुल और डिवोशनल जगह है। हर जगह आप कहीं जाए मंदिर मिल जाएगा, घाट मिल जाएगा, मतलब बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आपका कहना सही है सहमत भी हूँ उससे क्योंकि आपको जीके जीएस अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सवाल आता है कि मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं विश्व की अ, सबसे पुरानी नगरी भी कहा जाता है इसको। काशी नगरी यानी कि आपका बनारस को बोलते हैं मंदिरों का शहर, ठीक है? तो आपने सही कहा। तो दोस्तों ये आपका एक टॉपर टॉक रहा। आई होप कि इससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिला होगा। बाकी और भी अगर कोई डाउट्स होता है इससे संबंधित तो आप लोग कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हैं। उसका हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे या जो भी इससे संबंधित कोई वीडियो अगर आपको चाहिए जानकारी तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस पे भी एक वीडियो क्लिक करने का। बाकी थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।